एफकैट एग्जाम को निकालना ना इतना मुश्किल भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। ऑल यू नीड इज डिसिप्लिन एंड स्ट्रैटेजी। ठीक है जी। सो अगर आपका भी सपना है कि एफकैट एग्जामिनेशन को सिर्फ क्रैक नहीं करना, एफकैट एग्जामिनेशन के अंदर रैंक स्कोर करना, तो आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो अगर आप सोचते हैं कि यार काश ऑल इंडिया रैंक 1 मैं आता किसी भी पुराने कैंडिडेट को देखकर, तो वो सपना आपका भी साकार हो सकता है। यू कुड बी द नेक्स्ट AIR 1। सो ऑल यू नीड टू डू इज फोकस, जो मैं अब आगे बताने वाला हूं। ठीक है जी। तो आज मैं आपसे स्टेप बाय स्टेप पूरी एक स्ट्रैटेजी, पूरा एक ब्लूप्रिंट शेयर करने लगा हूं कि कैसे आप जो है एफकैट एग्जामिनेशन के अंदर ऑल इंडिया रैंक 1 ला सकते हैं। ठीक है जी। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें दैट इज कि ना कुछ चीजें होती हैं जो आपको माइंड के अंदर ना अपने बिठा के रखनी पड़ी होती है। दैट इज सबसे पहला क्या होता है, दैट इज गेम प्लान, कि आप करना क्या चाहते हो, आप इस खेल को खेलना कैसे चाहते हो। कोई भी चीज होती है, जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल के अंदर पहले ना आप माइंड में गेम प्लान बनाते हो कि यार मैं ऐसे यहां से बॉल पास करूंगा, यहां से हेड मारूंगा और फिर गोल करूंगा। ठीक है जी। वैसे ही आपको जो है जब आप एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे होते हो तो आपके दिमाग में गेम प्लान होना चाहिए कि यार पहले मैं हिस्ट्री कवर करूंगा, फिर मैं इंग्लिश कवर करूंगा और फिर मैं जो है लास्ट में मैथ्स कवर करूंगा और फिर उसके बाद MCQs कर फाइनली इस कंसेप्ट को पूरा खत्म करूंगा। ठीक है जी। तो वैसे ही गेम प्लान के ऊपर जो है आपका फोकस होना चाहिए। आपके माइंडसेट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। ठीक है जी। दैट इज माइंडसेट। ठीक है जी। माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जामिनेशन के अंदर जीतने से पहले ना यहां जीतना बहुत जरूरी है। अगर आप यहां जीतोगे, अगर आप यहां सोच सकते हो कि मैं इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकता हूं, तभी आप रिटन एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाओगे और फाइनली फिर SSB को भी क्रैक कर पाओगे। ठीक है जी। तो आपको क्या चाहिए, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी। मोटिवेशन से जरा जो नेसेसरी होता है ना चीज, दैट इज डिसिप्लिन। मोटिवेशन आपका फेल हो जाएगा भाई। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी है जो वो आपको किसी भी चीज को हासिल करने में मदद करती है। ठीक है जी। सो यू नीड टू बी कंसिस्टेंट एंड फोरमोस्ट जो चीज है दैट इज यू नीड टू बी डिसिप्लिन्ड। ठीक है जी। नेक्स्ट चीज आती है कि आपको ना सिलेबस को एक वॉर मैप की तरह देखना है। ठीक है जी। जैसे आप सपोज करो कि आप वॉर के अंदर एक्चुअल वॉर लाइक सिचुएशन होती है, तो आप पहले दिमाग के अंदर एक स्ट्रैटेजी बनाते हो ना कि भाई पूरा एक मैप बनाते हो कि भाई दुश्मन अगर पहाड़ी के पीछे छुपा हो तो मुझे कैसे उसको जो है ढूंढना है, कैसे उसको मारना है, पूरी एक स्ट्रैटेजी प्लान करते हो, पूरा एक मैप बनाते हो उसका। तो वैसे ही हमारे को हर एक चीज को, हर एक सब्जेक्ट को एक वॉर बैटल की तरह लेनी है। जैसे जनरल अवेयरनेस की बात करूं, हिस्ट्री को हमने जो है पास्ट बैटल्स की फॉर्म में करना है। करंट अफेयर्स हमारे लेटेस्ट इंटेल की तरह काम करेंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर जो मैथ्स पोर्शन है वो हमारे वेपन कैलकुलेशन की तरह काम करेगा। रीजनिंग की बात करें तो मेंटल पजल्स, वो क्या है, टैक्टिकल थिंकिंग रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए। इंग्लिश कम्युनिकेशन की बात करें तो उसको कैसे कॉन्कर करेंगे, कोड डेसिफरिंग जो है करेंगे, तभी हम जो है इस पूरे एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है जी। हमने क्या करना है, हर मिशन को ना सिस्टमैटिकली कंप्लीट करना है और अपने वीक एरियाज को रेड जोन की तरह मैप करना है। ठीक है जी। किसकी तरह, रेड जोन की तरह मैप करना है। रेड जोन एरिया बना देना कि भाई ये मेरे वीक पॉइंट्स है, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है, इसका खास ध्यान रखना है मुझे। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रैटेजी की, स्ट्रैटेजी क्या है भाई, आपका फाइटर जेट की जैसे फ्लाइट होती है ना, फाइटर जेट की एक फ्लाइट प्लान होता है वैसे कि पहले 20 दिन या 30 डेज का लिखा हुआ मैंने, बट इसको आप 20 ले लो, 20-20 दिन का हमने साइकिल लेना है। पहला फेज जो होगा आपका होगा टेक ऑफ, जिसके अंदर पहले 20 दिन के अंदर आप जो है NCERT और बेसिक बुक्स जो है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपनी फाउंडेशन, अपनी नींव को स्ट्रॉन्ग करेंगे। उसके बाद 30 जीके के फैक्ट्स जो है, रेगुलर करंट अफेयर के फैक्ट्स आपको याद करने हैं। 10 रीजनिंग की पजल्स आपको सॉल्व करनी है और 20 वोकैबुलरी के नए वर्ड्स आपको प्रैक्टिस करने हैं रोज। मैथ्स के मिनिमम 25 क्वेश्चन जो है डेली करना ही करना है। ठीक है जी। जो आप चैप्टर पढ़ते हो उससे 25 क्वेश्चन जो है हार्ड, सिंपल टू हार्डर लेवल के ऊपर जाना है और वो क्वेश्चन परफॉर्म करने ही करने हैं। इसके अलावा आता है हमारा फेज 2। फेज 2 के अंदर हमने क्रूज मोड लगाना है। जैसे गाड़ी के अंदर होता है ना 50-60 की स्पीड पकड़ लेते हैं और कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखते हैं। 70-80 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है हाईवे के ऊपर, तो कॉन्स्टेंटली वो चल रही है। ठीक है जी। उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो इसी वजह से आपको क्रूज मोड लगाना है। मतलब यू नीड टू बी कंसिस्टेंट हियर। नेक्स्ट 20 डेज के लिए आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है अपना पाथ। ठीक है जी। हर टेस्ट के बाद अपनी जो वीक एरियाज पे काम करो, वीक पॉइंट्स के ऊपर काम करो। यहां पर आपने मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर देना सबसे पहली बात। ठीक है जी। टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस टेस्ट करो, मतलब टाइमर लगाओ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ठीक है जी। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर भी है जो डेली रिवीजन करना स्टार्ट कर दो, उसके शॉर्ट नोट्स बनाने शुरू कर दो। अब आती है लास्ट का जो फेज रहेगा, लास्ट 20 डेज जो हमारे रहेंगे,
ये क्या रहेगा, एक कम्बैक्ट मोड रहेगा। कम्बैक्ट मोड मतलब कि यहां पर आपको जो है धुआंधार प्रैक्टिस करनी है, धुआंधार फायरिंग कर दो पूरी। ठीक है जी, क्या करना है, एक दिन क्या है, एक पूरा कंप्लीट मॉक टेस्ट, कंप्लीट फुल लेंथ टेस्ट आपने लगाना है। चाहे आप यहां पर मेल हो फीमेल हो, आपने कोई भी रहम नहीं करना अपने ऊपर, दिन रात जोर लगाना है यहां पर, तभी इस एग्जामिनेशन को आप क्रैक कर पाओगे। ठीक है जी, रिवीजन, शॉर्टकट्स और एक्यूरेसी के ऊपर काम करना है, वही आपको इस एग्जामिनेशन को क्रैक कराएगी। रिवाइज, मेमोराइज एंड प्रैक्टिस। ठीक है जी, एसएसबी इंटरव्यू के बेसिक्स पढ़ना थोड़ा सा बस जरूरी हो जाता है, ताकि आपको जो है एक छोटा शॉर्ट में आपके दिमाग में बसा रहे कि एसएसबी होता क्या है, और फाइनली आप एक विजन लेकर चल रहे हो कि यार मेरे को ये क्रैक करना ही करना है, ये जो बीच की हडल है रिटन एग्जामिनेशन, इसको मैंने क्रैक करना है, ताकि मैं बड़े विजन के ऊपर सोचूं, एसएसबी इंटरव्यू के ऊपर फोकस करूं, हमारे जो नेक्स्ट पड़ाव है उसके ऊपर फोकस कर सकूं। तो थोड़ा थोड़ा कम्युनिकेशन के ऊपर भी काम करें एंड लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर इनकलकेट करें। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है 10 on 10 अटैक प्लान। क्या बात आ गई भाई, इसके अंदर क्या करना है, आपने डेली जो अपना न्यूज़पेपर पढ़ना है, उसके टॉपिक्स पढ़ने हैं जो इंपॉर्टेंट आपको लगेंगे, इसके रिलेटेड डिफेंस रिलेटेड जो न्यूज रहेंगी उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। और लूसेंट की जो किताब आती है जिसके अंदर लूसेंट जीके एंड लूसेंट की जो डेली करंट अफेयर या फिर मंथली करंट अफेयर की किताब है, वो आप परचेज कर लीजिए। न्यूमेरिकल एबिलिटी की अगर हम बात करें, स्पीड एंड एक्यूरेसी के ऊपर आपने फोकस करना है। शॉर्टकट्स, जो शॉर्ट फॉर्मूलाज है उनके ऊपर ज्यादा देखिए, जैसे परसेंटेज, रेशोज, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन जो है ज्यादा प्रैक्टिस करना है आपने, उनके ट्रिक्स के ऊपर ज्यादा काम करना है। आरएस अग्रवाल को जो हमारी किताब आती है मैथ्स के लिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए कह लो, जीएस के लिए बात कर ले, तो दोनों के लिए बेसिकली उसको एक बाइबल की तरह आपने जो इस्तेमाल करना है। उससे क्वेश्चंस आपके पेपर के अंदर फंसते ही फंसते हैं। तो आप किताब अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, उससे प्रैक्टिस करो, नहीं है तो परचेज कर लो एंड उससे तैयारी करनी स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट आता है रीजनिंग। रीजनिंग की अगर हम बात करें, यही आरएस अग्रवाल के पजल्स जो है बेसिकली ऑनलाइन फ्री क्विजेस होती है, वो सॉल्व कर लीजिए। उससे आपका जो है ना, आप कह सकते हो आपकी चीजें जो है, क्वेश्चन जो सॉल्व करने की एबिलिटी है ना, वो स्ट्रांग होती है। ठीक है जी, आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है। मॉक टेस्ट लगाएं नॉन वर्बल रीजनिंग के। ठीक है जी, इंग्लिश की अगर हम बात करें वोकैबुलरी की, तो वर्ड पावर मेड इजी, नॉर्मन ल्यूइस की वर्ड पावर मेड इजी जो है वो बेसिकली है जो प्रैक्टिस करनी है आपने डेली। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लगाने हैं। ग्रामर के अंदर एरर स्पॉटिंग और इडियम्स पे है जो ज्यादा ध्यान देना है। मॉक टेस्ट की अगर हम बात करें, ये क्या आपका वेपन है, सीक्रेट वेपन है, बिकॉज मॉक टेस्ट आपको ना एक एग्जाम टाइप सिनेरियो बिल्डअप करता है कि आपको एग्जामिनेशन को क्रैक कैसे करना है। एक होलिस्टिक आपको जो एनवायरनमेंट देता है कि आपको भाई कैसी फील आएगी पेपर के अंदर जब आप बैठोगे। 50 से ज्यादा मॉक टेस्ट आपके लगे होने चाहिए पेपर से पहले। ठीक है जी, मिस्टेक को ना एक डायरी के अंदर लिख लो और इसे इंप्रोवाइज करो, उसे इंप्रूव करो। मॉक टेस्ट के बाद ना पूरा पोस्टमार्टम कर दो उसका, जो जो आपको गलतियां होती है, जो जो कमियां लग रही है, वो सारी चीजें पोस्टमार्टम कर दो भाई उसका। ठीक है जी, नेक्स्ट अगर हम बात करें, एएफएसबी आपका भाई तैयार रहना है आपने। एएफएससी के लिए अपने एएफएसबी के लिए अपने दिमाग को प्रिपेयर करो कि भाई मुझे इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के बाद एएफएसबी जाना ही जाना है इंटरव्यू के लिए। ठीक है जी, तो आपको क्या करना है, एसएसबी में तुम्हारा रियल सेल्फ होना चाहिए, यही कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना है, ग्रुप डिस्कशंस के ऊपर काम करना है और फिजिकल फिटनेस को साथ लेकर चलना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पर्सनल मोटिवेशन की, तो अपने आप को विजुअलाइज करो। विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है कि भाई मैं एक फौजी अफसर बनने वाला हूं या मैं एक फौजी अफसर बन सकता हूं। तो अपने आप को इमेजिन करो, ड्रीम बिग, मेहनत भी करो उसके लिए। ये नहीं कह सिर्फ सोच सोच के फौजी बन जाओगे भाई तुम, लेकिन यू हैव टू इमेजिन। अगर आप कुछ बड़ा सोचोगे ही नहीं अपने लिए, तो दुनिया तो वैसे ही नहीं सोच रही आपके लिए भाई बड़ा। अगर आप खुद भी नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा। यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ व्हेन नोबडी एल्स इज डूइंग इट फॉर यू। अपने ऊपर भरोसा रखो कि मैं कर सकता हूं, मैं इसी चीज के लिए बना हूं, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, मार रहा हूं ना जोर। तो विजुअलाइज करो कि यार मैं बनूंगा फौजी, मैं चलाऊंगा जहाज, तेजस चला रहा हूं भाई, मैं मिग चला रहा हूं। अपने आप को इमेजिन करो, बट वर्क हार्ड एज वेल। ठीक है जी, कॉकपिट में बैठे हुए और मिशन लीड कर रहे हो भाई, ये देखो विजन देखो, तुम्हारे एक्शंस बेसिकली देश की रक्षा के लिए ही बने। ठीक है, इस चीज को आपने इमेजिन करना ही करना है। और सुबह उठते ही ये गोल याद रखो कि आज का दिन एक और कदम है मेरी जीत की तरफ। ठीक है जी, ये विजुअलाइज करना अपने दिमाग में अपने कि आज का कदम एक और, आज का दिन कह लो
एक और कदम है मेरी जीत की तरफ। ठीक है जी, अपने आप को इमेजिन करो दैट यू कैन डू इट, यू आर मेड फॉर दिस ओनली एंड यू विल बी एबल टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन एंड नोबडी विल बी देयर टू स्टॉप यू। ठीक है जी, ऑल इंडिया रैंक 1 ऐसे ही आप लोग लाओगे, बट अपने आप को मोटिवेटेड रखो, मेहनत करते रहो, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन इज द foremost thing that you need to follow in order to crack this examination। ठीक है बच्चे, आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना एंड अगर आप इस चैनल को बनाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।